आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम जितने भी त्यागी पुरुष है संसार में, जो कि परमार्थी हैं और वो जगत का कल्याण करने वाले हैं, वो लोक कल्याण करने वाले हैं, उन सभी पवित्र आत्माओं को हम तहे दिल से नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये भावना बातें हैं कि उनकी जो परमार्थ की चेतना है, वह चेतना हमारे भीतर भी संक्रांत हो, क्योंकि हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। हम आपको सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं, वह आपको एक संतुलित रूप से अच्छा इंसान बनाने के लिए देते हैं कि अच्छा इंसान स्वयं में सुखी होता है, औरों को सुख देता है तथा वह परोपकार करता है। सनातन सत्य के अंदर हम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का आधार लेते हैं। सनातन सत्य किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, भाषा और फॉर्मेट, संप्रदाय, ईश्वर, संस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। ये सीधा कुदरत से जुड़ा हुआ है। और कुदरत तो सबकी होती है। कुदरत इज ए सुप्रीम ऑथोरिटी, नोबडी इज अबाउट द कुदरत। हम सनातन सत्य आपको इसीलिए देते हैं कि आपकी दृष्टि निर्मल हो जावे, आपको सही रास्ता मिले और आपका गलत रास्ता छूट जाए। इसीलिए दिया जाता है कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। यह सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है निष्काम कर्म। कर्म का अर्थ होता है कार्य करना। हम सुबह से शाम तक ऐसा कोई क्षण नहीं आता है कि कार्य नहीं करते। हम जीवन से मृत्यु तक, जन्मने से मृत्यु तक ऐसा कोई क्षण नहीं आता है कि काम नहीं करते। काम क्यों नहीं करते हैं? कि जो हमारा मन है वह बहुत चंचल है और वह हर क्षण सोचता रहता है। उसमें विचार आते हैं और वो विचार आगे जाकर के आचार, व्यवहार और कर्म में परिणित होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मानव तो कर्म करता ही रहता है। जब हमको कर्म करते ही रहना है जीवन भर, तो व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। हमको पता है कि यह कार्य मुझे आद्योपांत करना है, तो उसको सही तरीके से करना चाहिए। उस काम को करने की हमको टेक्निक आनी चाहिए। सही तरीके से करने का अर्थ ये हुआ कि वो काम जो है अच्छे रिजल्ट दे, वो काम सही रूप के अंदर हो जाए। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर संदेश दिया है। उन्होंने अर्जुन को जो शिक्षा दी कर्मयोग की, उस कर्मयोग की शिक्षा वो लंबी शिक्षा है। 6 दिन तक लगातार महाभारत के युद्ध के मैदान में उन्होंने कर्मयोग की शिक्षा दी, जिसमें बहुत से सूत्र बताए। और जो मुख्य सूत्र उन्होंने दिया कि निष्काम कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि फल की इच्छा मत करो। बहुत सुंदर युक्ति है। आप कर्म तो करते रहो, लेकिन आपने प्रारंभ से ही फल की इच्छा कर ली है, तो कल वांछित फल न मिले
तो आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो, और कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। देखिए आज का इंसान कितना सेल्फ सेंटर्ड है कि वो काम प्रारंभ करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लग जाता है कि इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा या न मिलेगा। यह बात जरूरी है कि जो कार्य स्वयं के लिए और समाज के लिए अहितकर हो, अपराध इत्यादि, हिंसा इत्यादि का काम हो, उसके बारे में तो चिंतन होना चाहिए, वह तो नहीं किया जाना चाहिए, वह तो सोचना ज़रूरी है। लेकिन हम किसी चीज़ का रिजल्ट पहले ही चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक व्यापारी जो है दुकान प्रारंभ करता है और वह ये फल की इच्छा करने लग जाता है कि मैं तो जल्दी से जल्दी लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। तो उसने फल पहले चाहा और दुकान बाद के अंदर लगाई। तो अच्छी बात है अगर वो लखपति करोड़पति बन जाता, भाग्योदय से, पुण्योदय से। हम ये नहीं कहते हैं कि फल अच्छे नहीं मिलते हैं, मिलते ही हैं, परंतु बाय द वे अगर वो फल रिवर्स डायरेक्शन में मिले, वो फल एडवर्स मिले, वो वांछित फल न मिले, तो उस स्थिति के अंदर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे और आगे काम करना भी छोड़ दोगे। इसीलिए जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता है वह मस्त रहता है, क्योंकि वह तो समर्पित हो जाता प्रभु को कि फल देना भगवान के हाथ में है, फल देना मेरे भाग्य के हाथ में है और काम करना मेरे हाथ में है। देखिए कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम जब कभी भी परीक्षा में बैठते हैं, हमको जो आंसर शीट मिलती है तो जितने क्वेश्चन होते हैं उनका उत्तर बेस्ट से बेस्ट उत्तर देना वह हमारे हाथ की बात है, और बेस्ट से बेस्ट उत्तर के रिजल्ट देना, मार्किंग करना वह एग्जामिनर के हाथ की बात है। वो एग्जामिनर का कर्म है और लिखना मेरा कर्म है। और मैंने अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर से मेरी दुश्मनी थोड़ी है कि वह अच्छे मार्क्स नहीं देगा, देगा ही। लेकिन मैं किसी चीज़ को अच्छा मानूं और एग्जामिनर की दृष्टि के अंदर वह उत्तर सही नहीं है तो वह तो अपने हिसाब से हमको जो है मार्किंग करेगा और हम उसके अंदर दुखी हो जाते हैं कि देखो मेरे को इतने कम मार्क्स मिल गए, मेरे साथ पक्षपात किया। हम जो एग्जामिनर पे दोषारोपण करते हैं और रिवैल्यूएशन कराते हैं, लेकिन रिजल्ट यही निकलता है कि वह एज इट इज़ रिजल्ट रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जन्म से मृत्यु तक काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल तो अपने आप मिलेगा। जितना हम काम करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, और जो फल मिलना है वह हमारा भाग्य है, वह उसकी परिणति है, वो उसका रिजल्ट है। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। देखिए इसके सैकड़ों उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि हम जो है कोई भी आपस में मिलकर के समाज का काम करते हैं और खूब सावधानी के साथ करते हैं, सबके हित के लिए करते हैं, तो वह उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आता है। लेकिन वह हितकर काम कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि उनके निजी स्वार्थ होते हैं, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हर को पसंद आए यह संभव भी नहीं है। इसीलिए कर्म के साथ साथ में रिजल्ट का जो है लक्ष्य न रखना, ये निष्काम कर्म कहलाता है। और यह एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छा वे ऑफ लिविंग है, साइंस ऑफ लिविंग है, और अच्छा कार्य करने की पद्धति है। हमको इसी दृष्टि से आगे चलता रहना चाहिए। देखिए गीता के अंदर जो निष्काम कर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी कि अर्जुन ने पहले ही दिन जब भगवान सारथी थे उसके, और जब वो उसका रथ है युद्ध के मैदान के सेंटर में लाया गया, तो अर्जुन ने चारों तरफ दृष्टिपात किया
देखा कि मेरे भीष्म पितामह हैं और मेरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य है, मेरे भाई दुर्योधन है और पांडव है, सभी हमारे प्रिय जन मेरे सामने हैं, क्या मैं इस युद्ध लड़ूंगा? एक छोटे से साम्राज्य के लिए युद्ध लड़ूंगा? कोई भी जीते पर कितनी जन हानि होगी, धन हानि होगी, और मिलेगा क्या? वो साम्राज्य किस काम का कि जो कि भाइयों को मार के मिले, जनता को मार के मिले, सेना को मार के मिले। धिक्कार है वो साम्राज्य का। और उसने भगवान कृष्ण ने हथियार डालते हुए के सामने हथियार डालते हुए कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। परंतु भगवान कृष्ण को युद्ध की पृष्ठभूमि पूरी ध्यान थी। उन्होंने सारे प्रश्न किए। वो तो ईश्वर थे, वो तो चाहते तो महाभारत का युद्ध टाल सकता था, लेकिन नियति को मंजूर था। नियति को मंजूर क्यों था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवतिर्भावना, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तक ईश्वर जो है वह अवतार लेते हैं। तो धर्म की हानि पराकाष्ठा पर थी, इसीलिए धर्म की स्थापना करने के लिए महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। संपूर्ण प्रयास किए गए। भगवान कृष्ण सब स्वयं शांति दूत बनकर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ा छोटा सा प्रस्ताव रखा कि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं, दोनों तरफ से जन और धन की बहुत बड़ी हानि होगी। हमारा प्रस्ताव ये है कि पूरे देश का साम्राज्य 2 भागों में नहीं बटे, कोई बात नहीं है। पांडव तो संतुष्ट लोग हैं, उनको एक एक गांव अगर आप अपने साम्राज्य में से दे दो तो उसमें भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनको एग्री है वो। तो दुर्योधन लालची था, महत्वाकांक्षी था, क्रोधी था और बुराइयों की जड़ थी, अधर्म की ओर उसका झुकाव था। तो उसने तो कहा कि गांव देना तो दूर, मैं तो सुई की नोक जीता भी साम्राज्य पांडवों को नहीं दूंगा। तो युद्ध असंभव भावी हो गया। तो भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को ये शिक्षा दी कि तुम क्षत्रिय हो और युद्ध के मैदान में आ गए हो, पीठ नहीं दिखाना है। क्षत्रिय को जो है युद्ध करना होता है, चाहे वह बलिदान भी हो जावे। ऐसा क्षत्रिय जो युद्ध की मैदान के अंदर मारा जाता है उसकी स्वर्ग की गति होती है, ऐसा माना जाता है। तो तुम पीठ मत दिखाओ, तुम्हारे पे थोपा गया है, तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम युद्ध के कारण नहीं हो, तुम तो मात्र एक निमित्त हो, तुम करता नहीं हो युद्ध के, कि तुमने ही युद्ध खड़ा किया है साम्राज्य के लिए या अपनी आकांक्षा के लिए या अपने अहंकार के वशीभूत। तुम तो योद्धा होने के कारण मात्र एक निमित्त हो। और निमित्त के रूप में और अर्जुन को जो ये मन वचन काया रूपी पिंड अर्जुन का है, इसको अलग करते हुए लड़ने वाला तो ये है, पर तुम ये नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्माओं। भेद विज्ञान कराया भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो है वो वासुदेव का विराट स्वरूप ईश्वर का बताते हुए भेद विज्ञान कराया कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, ये लड़ने वाला अर्जुन तो एक मन वचन काया रूपी पुतला है और ये नियति है इसकी, ये इसके योग में है, तो इसको तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, इसका भुगतान है, ये भुगतान तो इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये निष्काम कर्म के रूप में रह करके फल की बिना इच्छा किए हुए ये अर्जुन युद्ध लड़ेगा तो उसको कोई तरह की क्षति नहीं होगी और वह युद्ध धर्ममय युद्ध होगा। तो अर्जुन ने युद्ध लड़ा और अर्जुन उसी भव के अंदर इतनी हिंसा होने के बाद भी मुक्ति को गया, क्योंकि उसने निष्काम कर्म किया, उसने जो है भेद विज्ञान किया और उसने भगवान कृष्ण ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते का पालन किया। तो हम ये कहना चाहते हैं उदाहरण से कि जीवन की बेस्ट वे ऑफ द लाइफ है निष्काम कर्म करना।
आप कोई भी कर्म करो उसकी फल की इच्छा मत करो। देखिए, हम आपको उदाहरण बताते हैं कि जो किसान है वह खेत में बुवाई करता है, अच्छी बारिश हो गई, उसके बड़ा खेत है और उस बारिश के बाद के अंदर उसने खेत को भी समतल किया, खेत में बुवाई का समय आ गया तो वह खेत में बुवाई करता है। लेकिन बुवाई के साथ साथ में वह ये सोचता है कि जैसा भगवान को मंजूर होगा वैसी फसल होगी, और फसल भी जो है अपने पुण्योदय भाग्योदय के कारण होती है, मांगने से जो नहीं मिलती है। कई बार तो फसल जितनी हम इच्छा करते हैं उससे कई गुना अधिक हो जाती है। बारिश समय पर होना, धूप समय से भी निकलना, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप नहीं होना और अन्य जानवरों से जो खेत का सुरक्षित रहना, कुछ फेवरेबल कारणों के कारण फसल कई गुना मिल जाती है। और कई बार जो है फसल जो है जितनी चाहते हैं उससे आधी पाव भी नहीं होती है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट वही है, समय पर जो है बरसात का न होना और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होना, दूसरे जानवरों के द्वारा खा जाना और बीज सही तरीके का नहीं मिलना आदि आदि। तो दोनों स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में हम सम रहो। हमने जो है न तो पहली बार ये चिंतन किया था कि हमको इतनी अधिक फसल मिले, न दूसरी बार चिंतन किया था कि हमको कम फसल मिले। ये तो फसल जो मिल गई उसको स्वीकार करो। निष्काम कर्म के अंदर जो काम संपन्न हो जाता है तब बोलो कि व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब ये है हो गया जो मुझे मंजूर है, हुआ सो न्याय। ईश्वर ने जो न्याय किया है वह मुझे मंजूर है, इससे हमको संतुष्टि होती है। और हम ईश्वर के न्याय को मंजूर नहीं करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, तो ईश्वर जो हमसे नाराज होता है और वह हमें अच्छा फल नहीं देता है। और कुछ नहीं होता तो हम परेशान होते हैं, टेंशन के अंदर जाते हैं और अपने जीवन को दुखमय बना देते हैं। निष्काम कर्म की थ्योरी व्यक्ति को जीवन में सेटिस्फैक्शन देती है। यह थ्योरी व्यक्ति को जीवन में प्रोग्रेस देती है, व्यक्ति को जीवन में सुख देती है और आनंद देती है। देखिए, आनंद की अनुभूति कब होती है? जब हमारे दिमाग में टेंशन न हो। अगर मैं मोक्ष की संक्षेप में परिभाषा करूं कि तनाव मुक्त जीवन मोक्ष है, यानी मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं है, कोई भी अफरा तफरी नहीं है और कोई भी जो है उतार चढ़ाव नहीं है, तो मेरे लिए तो वो मोक्ष की स्थिति है। तो इसीलिए हमें यह एक जीवन के अंदर लक्ष्य बना देना चाहिए कि मैं निष्काम कर्म करूँगा। वैसे कहने में ये बड़ा अटपटा लगता है कि काम तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, ये कैसे संभव है? तो जो असंभव है उसको संभव बनाना ही ज्ञानी पुरुष की विशेषता है, ज्ञानी पुरुष का कार्य है। तो हमें कुछ नीति को लेकर के चलना चाहिए, कुछ एथिक्स को लेकर के चलना चाहिए, कुछ सिद्धांतों को लेकर के चलना चाहिए। कई बार हमें सिद्धांत का पालन करने के लिए बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव लेने पड़ते हैं, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ा सहनशील होना पड़ता है, लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत सुखदायी मिलते हैं, वो हमको सुकून देने वाले मिलते हैं, वो हमें आनंद देने वाले होते हैं। और जो हम निष्काम कर्म की थ्योरी से तो जितना करते हैं उसके अंदर आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है और आनंद हमारी आत्मा का लक्षण है। हम चाहते भी यही हैं कि हमको जो परमानेंट आनंद मिले, हमको परमानेंट सुख मिले, वो ब्लिश है, वो शाश्वत सुख है। तो निष्काम कर्म से हमको शाश्वत सुख मिलता है और निष्काम कर्म करना एक सनातन सत्य है, क्योंकि यह जो थ्योरी है वो हर एक पे हर जगह लागू होती है, हर कर्म पे लागू होती है, क्योंकि वेयर देयर इज ए कॉज देयर इज इफेक्ट, विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। इस दुनिया में
जितना भी कार्य होता है कारण बिना नहीं होता है। तो कारण है हमारा कर्म करना और परिणाम में उसका फल की प्राप्ति होना। तो फल कैसा भी प्राप्त हो वो हमें स्वीकार्य होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम प्रभु के जो है वो आदेश को, प्रभु के आशीर्वाद को हुआ सो न्याय मान के चलते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है जीवन के अंदर। तो भाई और बहनों, एक अगर आप आदर्श जीवन बनाना चाहते हो, आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, ये दुनिया की आँख का काजल बनना चाहते हो, दुनिया के हितैषी बनना चाहते हो, तो कर्म बराबर करते रहो, लेकिन वो कर्म जो है वो निष्काम होना चाहिए। यानी कि वह जो है वो परिणाम रहित होना चाहिए। परिणाम तो उसका मिलेगा और जो भी परिणाम मिले वो हमें स्वीकार करना चाहिए। देखिए, निष्काम कर्म की जो थ्योरी है वह कितनी कारगर थ्योरी है। मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊं कि एक सरकार चुनी जाती है और सरकार जो है चुनने का अधिकार जनता को होता है। तो जनता ने जिस पार्टी के ज़्यादा लोगों को चुन करके भेजा है, सरकार उसकी होती है। अब सरकार को बनाया किसने? जनता ने। तो डेमोक्रेटिक के अंदर कहा जाता है जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी केंद्र के अंदर जनता होती है। तो जो व्यक्ति जीत के जाता है उस केंद्र को सलामत रखे, यानी वो जनता के हितार्थ काम करे और वह और कोई मन के अंदर इच्छा नहीं रखे कि मैं तो केवल जनहितार्थ कार्य करूँगा, सही सही कार्य करूँगा, मेरे निजी स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करूँगा और मैं जो कुछ भी कार्य करूँगा मेरी पार्टी के लिए कार्य नहीं करूँगा, परंतु जनता की भलाई के लिए कार्य करूँगा। तो उसकी जो ये मानसिकता है वह अच्छे रिजल्ट देती है और ऐसा चुना गया व्यक्ति है वो जनप्रिय बन जाता है, क्योंकि वो जनता की केयर करता है। आप जिसकी तरफ हाथ बटाओगे, जिसका ध्यान दोगे, जिसका अवलोकन करोगे, तो निश्चित तौर पे उसके दिल में आपके जगह हो जाएगी। तो निष्काम कर्म हमें लोगों के दिल के अंदर स्थान बनाता है, क्योंकि हम स्वार्थ की चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, हम परार्थ और परमार्थ की चेतना के अंदर चले जाते हैं। अगर निष्काम कर्म की थ्योरी व्यक्तिशः लागू की जाए, परिवार में लागू की जाए और हमारे समाज के लिए लागू की जाए, देश के लिए लागू किया जाए और विश्व के लिए लागू किया जाए, तो आज जितनी दुनिया में हिंसा, अफरा तफरी, घृणा और उसके साथ साथ के लड़ाई झगड़े टंटे, जितने भी अहंकार की वृत्ति है, ये समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम कोई भी कार्य किसी चीज़ के वशीभूत होके नहीं करते हैं, तो रिजल्ट तो अपने आप मिलता है। अच्छे काम का रिजल्ट तो अच्छा ही मिलेगा। आप तो अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करनी। निष्काम करने वाला योगी भक्ति मार्गी बन जाता है। वह अपना सारा जो कार्य है वो ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह ईश्वर का बन जाता है कि मेरा जो कोई भी मन वचन और कोई भी एक्शन है वो सब भगवान का है। वो भगवान जो है मेरी रक्षा करे। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो एल्डर लोग होते थे, एल्डर माताएं होती थी, उनको पूछा जाता था कि तुम्हारे कितने बेटे हैं, तुम्हारे कितने पोते हैं, तो वो जवाब एक ही देती थी कि भगवान के दिए हुए 5 पोते हैं। और किसी को पूछा जाता था तुम्हारा घर धन संपत्ति ये कितनी है, तो कि ये सब माया तो महादेव की है। ये जो समर्पण भाव है ये निष्काम है। और अगर हम इसकी जगह से हम ये बात करते हैं कि ये 10 करोड़ का मकान मेरा है और मैंने बनाया है, कितना खूबसूरत मकान है,
इसके अंदर इतने कमरे हैं, इसमें ये डिज़ाइन है, यानी मैं उसके लिए अहंकार पोषित हो जाता हूँ, तो ये निष्काम कर्म की थ्योरी के विरुद्ध है। परंतु हम अगर निष्काम कर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं तो मान के चलिए कि वो रिजल्ट तो उसके अनुसार ही मिलेंगे ना, क्योंकि रिजल्ट तो कृत कार्यों का मूल्यांकन होता है। जैसे कि आंसर शीट के अंदर जो एग्जामिनर मार्क्स देता है, अपनी मर्जी से नहीं देता। वो मर्जी से क्यों देगा? उसकी ड्यूटी है कि सभी स्टूडेंट्स को वो समान समझता है, उसको ड्यूटी समझ के करे। दूसरे शब्दों में हम ये बात कहें कि निष्काम कर्म का अर्थ होता है अपनी ड्यूटी समझ के करो। हम एक आपको उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कि दाय होती है, तो वो दाय क्या करती है? उसकी ड्यूटी है किसी बच्चे को जन्म लेना, छोटा है उसकी देखभाल करना, माँ जैसा प्रेम देना और उसको धीरे धीरे बड़ा करना। तो अब देखिए, वो दाय उस बच्चे की माँ नहीं होती है, लेकिन वो दाय जो सोचती है कि मेरी ड्यूटी है, मेरे को इस बच्चे को अच्छे संस्कार देना, इस बच्चे का लालन पालन करना, इस बच्चे को सुरक्षित रखना, ये मेरी ड्यूटी है। और जब वो ड्यूटी ऑफ हो जाती है तब वो भूल जाती है और फिर दूसरे दिन दूसरे समय दूसरे की ड्यूटी करने लग जाती है। तो ये निष्काम कर्म की थ्योरी ये कहती है कि आप परिवार में रहो, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, आपके पुण्योदय से धन संपत्ति आपको मिलती है, उसका भोग करो, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी पुण्य से मिली हुई होती है। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच भी जो है अनासक्ति के भाव रखने चाहिए कि ये जो कुछ भी सत्ता, संबंध, संपत्ति मुझे मिला है वो एक न एक दिन इसका वियोग होने वाला है, क्योंकि ये संसार का नियम है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। कोई स्थायी दुनिया में एक चेतन तत्व को छोड़ करके कोई भी जड़ पदार्थ स्थायी नहीं है। तो उसको स्थायी रूप से समझना कि ये मुझे अच्छी चीज़ मिल गई है, अच्छा व्यक्ति मिल गया है, अच्छा बेटा मिल गया, अच्छा पति मिल रहा है, तो फॉर एवर मेरे साथ रहना चाहिए। कोई दुनिया में अमर नहीं है, सभी आने वाले हैं, सभी जाने वाले हैं, ऐसा मान के चलना नहीं चाहिए। ये निष्काम कर्म की थ्योरी के विरुद्ध है। और निष्काम कर्म की थ्योरी जो है हमें जीवन में संतुलन देती है, हमें जीवन में संतोष देती है, हमें जीवन में सुकून देती है, हमें जीवन में शांति देती है। चीज़ आपकी है, कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया कैसा है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके पास में करोड़ों का बहुत अच्छा राजा के महल की तरह बंगला है और उसकी रजिस्ट्री आपके नाम से है, तो आपको कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया उस मकान के प्रति कैसा है? वो ये है कि ये मकान मेरा है, और एक आप ये सोचते हो कि इस मकान का मैं कस्टोडियन हूँ, ट्रस्टी हूँ, और मेरी निष्ठा में, दोनों में रात दिन का फर्क है। एक में तो कर्म की थ्योरी है, एक में निष्काम कर्म की थ्योरी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, भाईचारा मिले, भातृत्व मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।